नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर की बात करें तो 143 नंबर का एपिसोड है दोस्तों। इससे पहले अपन ने दोस्तों 142 वीडियो अपलोड कर दी और आज की 143 नंबर की वीडियो है दोस्तों, जो कि आपको ये कहाँ पर मिलेगी अगर देखना चाहते हैं तो ये मतलब कि जीके प्रीवियस ईयर के नाम से इसी चैनल के अंतर्गत प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब कि 142 नंबर की 142 वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आज का अपना टॉपिक कौन सा होने वाला, तो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित आज का टॉपिक होने वाला। और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी दोस्तों। ठीक है, तो आज की तीसरी वीडियो होने वाली मेवाड़ के इतिहास से संबंधित। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीटमैन, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। लगभग जो जीके प्रीवियस है, जो मतलब कि जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 70% क्वेश्चन उसी में से आते दोस्तों। ठीक है, लगभग 70% क्वेश्चन मतलब कि जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं में से आते दोस्तों। और बाकी 30% क्वेश्चन मतलब कि नए बन सकते हैं। लगभग 70% का एवरेज तो यहाँ पे मतलब पुराने क्वेश्चन का रहता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, जरूर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेवाड़ का सिंहासन है दोस्तों, इसमें राणा सांगा का राज्याभिषेक की बात करते दोस्तों, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ, तो इसकी बात करें तो राणा सांगा का जो शासन काल था दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ था दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि 1509 से लेकर 1528 तक यहाँ पे मतलब कि राणा सांगा का मतलब कि शासन काल रहता है। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो यहाँ पे 24 मई 1909 को, ठीक है 1509 को, सॉरी 24 मई 1509 को यहाँ पे मतलब कि राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया दोस्तों। तो यहाँ पे राणा सांगा और बाबर के बीच में जो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया दोस्तों, वो कहाँ पे लड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि सांगा और बाबर के बीच में 2 युद्ध लड़े गए। एक तो बयाना का युद्ध था दोस्तों, एक खानवा का युद्ध था दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बयाना का तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे मतलब खानवा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। कब लड़ा गया, 17 मार्च के दोस्तों 1527 के अंतर्गत। ठीक है, 17 मार्च 1527 के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा गया। तो ये किस किस के बीच में लड़ा गया, राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें विजय किसकी हुई, तो बाबर की यहाँ पे विजय हुई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में भारत के अंतर्गत मतलब कि मुगल राज्य या मुगल संस्थापक मतलब कि मुगल राज्य का स्थापना हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया दोस्तों। तो यहाँ पे जो महाराणा सांगा ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को यहाँ पे कौन से युद्ध में पराजित किया था, इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया गया दोस्तों। ठीक है, एक तो खातौली के युद्ध में पराजित किया दोस्तों, एक कौन सा युद्ध था, बाडी का युद्ध। ठीक है, बाडी का युद्ध और मतलब कि खातौली का युद्ध, इनमें मतलब कि इब्राहिम लोदी को सांगा के द्वारा पराजित किया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि खातौली का युद्ध कब लड़ा गया, तो खातौली के युद्ध की बात करें तो 1517 के अंतर्गत दोस्तों खातौली का युद्ध लड़ा गया। और खातौली दोस्तों पड़ता कहाँ पे, कौन सी जगह पे दोस्तों, ये मतलब कि कोटा के अंतर्गत ये स्थान आता है। ठीक है, और एक बांडी नामक स्थान आता है दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है, धौलपुर से संबंधित है, जिसके अंतर्गत भी मतलब कि इब्राहिम लोदी को यहाँ पे राणा सांगा ने हराया था। और ये युद्ध कब लड़ा गया, तो यहाँ पे 1518-19 के अंतर्गत ये दोस्तों युद्ध लड़ा गया दोस्तों। ठीक है, 1518 और 19 के अंतर्गत ये युद्ध लड़ा गया, बांडी का युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हराया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो सॉरी, यहाँ पे राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो राणा सांगा की मृत्यु की बात करें दोस्तों, यहाँ पे सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1528 के अंदर मतलब कि राणा सांगा की मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, 30 जनवरी 1528 के अंतर्गत। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, राज्याभिषेक कब हुआ, तो यहाँ पे अपना 24 मई 1509 के अंतर्गत दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पन्नाधाई ने जिसका मतलब कि अपने जीवन को बचाया था वो कौन थी दोस्तों, किसका बचाया था दोस्तों। तो यहाँ पे पन्नाधाई ने मतलब कि किसके जीवन को बचाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्नाधाई ने मतलब कि राणा उदय सिंह का जीवन बचाया था दोस्तों। ठीक है, अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राणा उदय सिंह को बचाकर कहाँ पे ले गई, कुंभलगढ़ के अंतर्गत, वहाँ पे किसको सौंप दिया, तो यहाँ पे मतलब कि किलेदार कौन था दोस्तों, आशा देवपुरा। ठीक है,
कुंभलगढ़ के किलादार आशा देवपुरा को यहाँ पे मतलब राणा उदय सिंह को सौंप दिया, और उसके बाद इसका पालन पोषण कहाँ पे किया गया, कुंभलगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। और इनको मतलब कि वापस फिर 1537 के अंतर्गत लगभग इनका राज्याभिषेक कर दिया दोस्तों। और ये 1537 के अंतर्गत राज्याभिषेक करने के बाद 1540 के अंतर्गत दोस्तों जो मेवाड़ के अंतर्गत शासन करने वाला कौन था, बनवीर, ठीक है। बनवीर को यहाँ पे मतलब हराकर फिर मेवाड़ के ऊपर शासन करने लग गया दोस्तों, ठीक है, मतलब चित्तौड़ के ऊपर। तो यहाँ पे इनका राज्याभिषेक कब हुआ, 1537 में। और इनका मतलब कि चित्तौड़ पर विजय कब हासिल की इन्होंने, 1540 के अंतर्गत बनवीर को हराकर। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा के बारे में लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का मतलब कि सही क्रम विकसित करना, ठीक है। तो यहाँ पे राणा सांगा की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई दोस्तों, वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो यहाँ पे अपना सबसे पहले जो लड़ाई आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लड़ाई आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, खातौली का युद्ध है। खातौली का युद्ध है कहाँ पे दोस्तों, खातौली का युद्ध अपना पड़ता कोटा के अंतर्गत, ठीक है। खातौली कहाँ पे पड़ता है, तो कोटा के अंतर्गत पड़ता है, जो कि कहाँ कब लड़ी गई दोस्तों, ये 1517 के अंतर्गत दोस्तों इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा गया, ठीक है। जिसमें विजय किसकी हुई, राणा सांगा की विजय हुई, ठीक है। पहला युद्ध ये हो गया खातौली का युद्ध 1517 के अंतर्गत राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जैसे विजय होगी राणा सांगा की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बांडी का युद्ध होता है, जो कि किस किस के बीच में होता है, ये भी दोस्तों मतलब कि सेम है। तो इब्राहिम लोदी के साथ ही ये युद्ध होता है, जो कि कब होता है दोस्तों, 1518-19 के अंदर, ठीक है। 1518-19 के अंतर्गत युद्ध होता है बांडी का, जो कि बांडी कहाँ पे पड़ता है, धौलपुर के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद युद्ध होता है दोस्तों गागरोन का, ठीक है। राणा सांगा और दोस्तों राणा सांगा और मतलब कि महमूद खिलजी प्रथम के साथ ये युद्ध होता है। खिलजी का किसके साथ होता है दोस्तों, ये मतलब कि अपने गागरोन का युद्ध है। गागरोन का युद्ध कब होता है, गागरोन का युद्ध होता है दोस्तों अपने 1519 के अंतर्गत, ठीक है। जो कि किस किस के बीच में होता है, तो राणा सांगा के बीच में, एक मतलब महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में, सॉरी यहाँ पे द्वितीय है, महमूद खिलजी द्वितीय, ठीक है। इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, राणा सांगा की विजय होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो युद्ध होता है, चौथा जो युद्ध होता है दोस्तों, चौथा युद्ध कौन सा हो जाएगा, बयाना का युद्ध, ठीक है। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, तो बयाना का युद्ध की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बयाना दोस्तों मतलब कि 16 फरवरी 1527 1527 के अंदर दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, 16 फरवरी, यहाँ पे फरवरी है दोस्तों, यहाँ पे दो, ठीक है। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, 16 फरवरी 1527 को, ठीक है। और अंतिम युद्ध कौन सा था इनका, तो अंतिम युद्ध अपना हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये जस्ट मतलब कि ये जो मतलब कि बयाना का युद्ध था, इसके जस्ट एक महीने बाद यानी कि 17 मार्च को ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, 17 मार्च को, 17 मार्च 1527 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे मतलब कि अपना कर्म कौन सा हो जाएगा, तो कर्म तो यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद बयाना गागरोन का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद बयाना का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला, दूसरा, तीसरा और पहला, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दूसरा यहाँ पे दे रखा है, एक दो, तीसरा यहाँ पे दे रखा, और यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1572 में मेवाड़ का शासक कौन था, तो यहाँ पे 1572 की बात करें, यहाँ पे मेवाड़ का शासक कौन था दोस्तों, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे उदय सिंह था दोस्तों, ठीक है। उदय सिंह की मतलब कि 28 फरवरी के दिन, 28 फरवरी 1572 के दिन मतलब कि इनकी होली के दिन मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। 28 फरवरी 1572 के अंतर्गत इनकी होली के दिन मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद इनमें यहाँ पे जो राज्याभिषेक किसका किया गया, तो यहाँ पे इसी दिन मतलब कि 28 फरवरी 1572 के अंतर्गत महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया, जो कि ये कहाँ पे किया गया, महादेव बावड़ी उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। महादेव बावड़ी उदयपुर के अंतर्गत महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद महाराणा प्रताप का वापस जो मतलब कि विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक किया गया, वो कहाँ पे किया गया, कुंभलगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। कुंभलगढ़ के अंतर्गत विधिवत रूप से मतलब कि राज्याभिषेक किया गया। लेकिन इनका जो मतलब कि सबसे पहला जो राज्याभिषेक का हुआ, ये मतलब कि उदय सिंह की मृत्यु के दिन यहाँ पे 28 फरवरी 1572 के अंतर्गत महादेव बावड़ी पे यहाँ पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पे 1572 के अंतर्गत यहाँ पे दो शासक आते हैं, जिनका क्या नाम है, तो एक तो मतलब कि उदय सिंह, एक प्रताप सिंह है। तो यहाँ पे मतलब कि इंपॉर्टेंट किसको देना, तो यहाँ पे राइट आंसर किसको माना गया, उदय सिंह, जो कि 1572 से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने जो चित्तौड़ पे दुर्ग में मतलब कि अधिकार किया, वो कब किया गया, तो इसकी बात करें तो ये 25 फरवरी 1568 के अंदर मतलब कि इन्होंने मतलब कि चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे लगभग ये 4 या 6 महीने तक इन्होंने मतलब कि यहाँ पे एक घेराबंदी की थी दोस्तों, लगभग जो कि अक्टूबर के अंदर यहाँ पे मतलब कि चित्तौड़ के ऊपर आ गए थे दोस्तों अकबर, ठीक है। अक्टूबर का मतलब 10वां महीना, ठीक है, 10वां महीना यानी कि अक्टूबर 1500
1567 के अंतर्गत दोस्तों ये मतलब कि अकबर कहाँ पे आ गया, तो चित्तौड़ के ऊपर, ठीक है। तो फिर बाद में इन्होंने मतलब कि अंतिम लड़ाई कब लड़ी दोस्तों, फरवरी 25 फरवरी 1568 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि जो ये अपना चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, ये कौन सा तीसरा शाखा कब हुआ, तो ये अपने तीसरा शाखा मतलब कि 25 फरवरी 1568 को हुआ। लेकिन यहाँ पे मतलब कि 1567 और 68 दोनों तारीख देखने को मिल सकती है। तो ये कारण दोस्तों यही है कि यहाँ पे मतलब कि इसने लगभग 4 या 6 महीने तक इन्होंने मतलब कि एक घेराबंदी बनाए रखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 में किस समय मतलब कि वहाँ का शासक कौन था, तो यहाँ पे अकबर ने मतलब चित्तौड़ पे आक्रमण किया 1567 के अंतर्गत, और मतलब कि चित्तौड़ पे आक्रमण अधिकार कब किया गया, तो 1568 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि उस समय उसका शासक कौन था, तो महाराणा उदय सिंह दोस्तों, ठीक है। महाराणा उदय सिंह उस समय शासक था, जो कि अपने मतलब कि सेनापति वगैरह को ये दोस्तों ये कार्य सौंप कर और ये खुद मतलब कि उदयपुर के जंगलों में चला गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना शासक कौन था दोस्तों 1567-68 के अंतर्गत चित्तौड़ का, तो ये उदय सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्ति दाई माँ कौन सी थी, तो यहाँ पे जो मेवाड़ का उदय सिंह है दोस्तों, इसको बचाकर अपने पुत्र की बलिदान देने वाली महिला स्वामी भक्ति दाई माँ कौन सी थी, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन्नाधाई है, ठीक है। पन्नाधाई ने अपने पुत्र की बलिदान देकर जो अपना पुत्र कौन सा था दोस्तों, चंदन, ठीक है। चंदन की बलिदान देकर ये अपने मतलब कि उदय सिंह को यहाँ पे बचाया था दोस्तों, ठीक है। ऐसी धाई माई थी दोस्तों ये पन्नाधाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ, तो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा वो कब हुआ, तो यहाँ पे अकबर ने जब आक्रमण किया दोस्तों, इसका तीसरा शाखा हुआ 1568 के अंतर्गत। 1568 की यहाँ पे मतलब कि तारीख की बात करते हैं, यहाँ पे 25 फरवरी 1568 को दोस्तों ये शाखा हुआ, ठीक है, 1568 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में दोस्तों किस रानी ने जौहर किया, तो यहाँ पे चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा हुआ दोस्तों, उस समय मतलब कि जौहर करने वाला कौन था, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपन सबसे पहले दोस्तों मतलब कि 3 शाखे हुए दोस्तों चित्तौड़ के अंतर्गत, ठीक है। 3 शाखे कौन कौन से हुए, एक तो 1303 के अंतर्गत शाखा हुआ, ठीक है। इसमें दोस्तों मतलब कि यहाँ पे जोर करने वाली मतलब कि महिला कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे रानी कौन हो जाएगी, पद्मनी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों द्वितीय शाखा कब हुआ अपना 1535 के अंतर्गत, ठीक है। 1535 के अंतर्गत द्वितीय शाखा हुआ। इसमें मतलब कि जोहर करने वाला कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मावती, ठीक है, कर्मावती। तो यहाँ पे मतलब कि राइट आंसर किसको माना गया, कर्णावती को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर्मावती है, हकीकत में देखा जाए तो कर्मावती, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर माना गया वो किसको माना गया यहाँ पे, कर्णावती को। यहाँ पे मतलब कि शायद मिस प्रिंट है मेरे हिसाब से। और इसके बाद यहाँ पे मतलब कि कौन सा एक तीसरा शाखा कब हुआ, तो ये 1568 के अंतर्गत दोस्तों ये तीसरा शाखा हुआ, ठीक है, 1568 के अंतर्गत। जिसमें मतलब कि कौन सी महिला थी, ये फूल कंवर थी दोस्तों, ठीक है, फूल कंवर। फूल कंवर कौन थी, तो ये मतलब कि फत्ता की पत्नी थी दोस्तों, ठीक है। फत्ता की पत्नी थी दोस्तों फूल कंवर, जिन्होंने 1568 के अंतर्गत जौहर किया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो ये बारडोली के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। बारडोली के अंतर्गत, जो कि बारडोली कहाँ पे पड़ता है, चावंड क्षेत्र मतलब कि अपने उदयपुर में पड़ने वाला, जहाँ पे मतलब कि महाराणा प्रताप की छतरी है, जो कि 8 खंभों की छतरी है, ठीक है, 8 खंभों की छतरी है। और इसकी बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया, तो ये मतलब कि भामाशाह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, ठीक है। 8 खंभों की छतरी कहाँ पे दोस्तों, बारडोली के अंतर्गत, जिसका निर्माण किसने करवाया, तो मतलब कि अमर सिंह के द्वारा भामाशाह ने करवाया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलू को अपनी मतलब कि सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त रखा दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शासक था जिसने भीलू को अपनी सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत सबसे उच्च स्थान पर नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप ने, ठीक है। महाराणा प्रताप ने दोस्तों मतलब कि भीलू को सबसे मतलब कि उच्च स्थान में रखा भीलू सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो वो सैनिक कौन था दोस्तों, सेनापति, तो यहाँ पे मतलब कि राणा पुंजा, ठीक है। राणा पुंजा को यहाँ पे मतलब कि क्या मतलब कि सेनापति के उच्च पद में रखा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का जो दरबारी पंडित था दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महाराणा प्रताप के समय जो मतलब कि दरबारी था दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा 66 के अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये चक्रपाणी मिश्र है दोस्तों, ठीक है। चक्रपाणी पंडित चक्रपाणी मिश्र, जो कि इनका दोस्त भी है दोस्तों, और इनका दरबारी पंडित कवि भी था दोस्तों, ठीक है। 1966 के अंतर्गत कौन हो जाएगा, तो चक्रपाणी मिश्र है दोस्तों, ठीक है। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई वो पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई, तो यहाँ पे एक तो विश्व वल्लभ है, ठीक है, विश्व वल्लभ, जो कि पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, विश्व वल्लभ, ये दोस्तों मतलब कि इसके द्वारा लिखी गई। एक दूसरी कौन सी थी, मुहूर्त माला,
मुहूर्तमाला भी किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई। ठीक है, मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला के बाद कौन सी आती है दोस्तों? मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ एक राज्य अभिषेक पद्धति। ठीक है, एक व्यवहार दशा भी दोस्तों इन्होंने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, एक तो राज्य अभिषेक पद्धति, एक विश्व वल्लभ, एक मुहूर्तमाला, एक व्यवहार दशा, मतलब कि इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म कौन से वर्ष हुआ? तो इसकी बात करते यहाँ पे अपना रेफरेंस क्या हो जाएगा? 9 मई 1540 को ये दिन मतलब कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम करें, बात करें तो दोस्तों माता का नाम क्या हो जाएगा? जयवंता बाई। ठीक है, जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माता का नाम है। ठीक है, जयवंता, जयवंता बाई। जयवंता बाई इनकी माता का नाम है। और इनकी पत्नी की बात करें दोस्तों, पत्नी का क्या नाम हो जाएगा? अजबदे। अजबदे इनकी पत्नी का नाम है, जो कि कहाँ से संबंधित है दोस्तों? बिजोलिया की मतलब कि सामंत की मतलब की पुत्री थी दोस्तों, जिसका क्या नाम है? अजबदे, जो कि महाराणा प्रताप की पत्नी। और इसके पिता का क्या नाम हो जाएगा? पिता की बात करें तो उदय सिंह इनके पिता का नाम होने वाला। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुंभलगढ़ के अंतर्गत जूनी कचहरी के अंतर्गत दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत जूनी कचहरी में 9 मई 1540 के अंतर्गत ये महाराणा प्रताप का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम अजबदे, माता का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम क्या दोस्तों? उदय सिंह। और जन्म कब हुआ? 1540 के अंतर्गत। ठीक है, 9 मई 1540 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने दोस्तों मतलब कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे दोस्तों। ठीक है, 4 शिष्टमंडल भेजे। वो कौन कौन से थे? जमा भट्टो। ठीक है, जमा भट्टो, ये कुछ ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है वैसे मैं बताता तो नहीं है, लेकिन ये दोस्तों ट्रिक है, मतलब कि इसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जमा भट्टो। इसी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो मतलब कि ये भेजा गया दोस्तों, कौन सा भेजा गया? जलाल सिंह को। ठीक है, जलाल खां को। जलाल खां कोरची था दोस्तों, जिसको मतलब कि पहला शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया, जो कि महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहा। ठीक है, ये मतलब कि कब भेजा गया? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जून 1572 के अंतर्गत ये शिष्टमंडल भेजा दोस्तों। ठीक है, 1572 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों कौन था? तो मानसिंह होने वाला। ठीक है, दूसरा मानसिंह ने मतलब कि कब भेजा इसको? तो मानसिंह की बात करें तो अपना ये 73 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 73 के अंतर्गत इसको भेजा था, लगभग मई के समथिंग, मई के लगभग इनको मतलब कि भेजा था 1573 के अंतर्गत मानसिंह को। उसके बाद दोस्तों भगवान सिंह को कब भेजा गया? तो भगवान सिंह की बात करें तो यहाँ पे अक्टूबर 10वां महीना, लगभग अक्टूबर 1573 के अंतर्गत तीसरा संदेशवाहक भेजा गया। और चौथा कौन सा हो जाएगा? टोडरमल। ठीक है, अंतिम कौन हो जाएगा? टोडरमल है, जिन्होंने कब भेजा दोस्तों? ये दिसंबर के अंतर्गत, दिसंबर 1573 के अंतर्गत ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप ने समझौता करने के लिए अकबर के लिए निम्नलिखित में से किसने भेजा दोस्तों? तो ये क्वेश्चन वही है दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हल्दी घाटी से पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या समझौते के लिए सबसे पहले यहाँ पे किसने भेजा था दोस्तों? तो यहाँ पे जलाल खां। ठीक है, यहाँ पे वैसे सबसे पहले तो नहीं लिख रखा, लेकिन मतलब कि समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो 4 शिष्टमंडलों में से मतलब कि एक ही नाम यहाँ पे अपने ऑप्शन में दिख रहा है, वो कौन है दोस्तों? जलाल खां कोरची। ठीक है, जलाल खां कोरची, जो कि अपने ऑप्शन में है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रताप सिंह के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने मतलब कि अंतिम शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? तो यहाँ पे अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, दिसंबर 1573 के अंतर्गत अंतिम शिष्टमंडल भेजा था दोस्तों, वो कौन था? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल यहाँ पे अंतिम शिष्टमंडल होने वाला, जो कि दिसंबर 1573 के अंतर्गत। ठीक है, बाकी मानसिंह की बात करें तो दूसरा नंबर का शिष्टमंडल कौन था? मानसिंह। और भगवान दास की बात करें तो तीसरा नंबर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? तो ये दोस्तों अंतिम है, दिसंबर की बात की जा रही है। ठीक है, दिसंबर 1573 के अंतर्गत, जो मतलब कि अंतिम रूप से यहाँ पे अंतिम तो नहीं लिख रहा है, लेकिन दिसंबर 1573 के अंतर्गत अपना अंतिम जो शिष्टमंडल के कौन था दोस्तों? टोडरमल होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण के नेतृत्व में किसने किया यहाँ पे? ठीक है, तो मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप, इसके विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण
का नेतृत्व किसने किया? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ने। ठीक है, जगन्नाथ जो कछवा है दोस्तों, जगन्नाथ कछवा ने यहाँ पे मेवाड़ के विरुद्ध मतलब कि 1584, ठीक है, 1584 यानी कि 1584 के अंतर्गत जगन्नाथ कछवा ने मतलब कि ये अपने महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया। वो कब किया गया? 1584 के अंतर्गत, जहाँ पे जगन्नाथ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जगन्नाथ की मृत्यु होने के बाद दोस्तों इसकी छतरी कहाँ पे बनाई जाती है? 32 खंभों की छतरी कहाँ पे दोस्तों? 32 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत होने वाले। ठीक है, 32 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पे? जगन्नाथ कछवा की, तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत होने वाले। ठीक है, जो कि युद्ध किस किसके बीच में लड़ा गया? तो महाराणा प्रताप और जगन्नाथ कछवा के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो यहाँ पे 1578 की बात की जा रही है। ठीक है, 1578 के अंतर्गत जो कुंभलगढ़ के ऊपर जो आक्रमण करने वाला कौन हो जाएगा? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये 1300 के लगभग था दोस्तों, और महमूद खिलजी भी, ये भी दोस्तों कुंभा के समय था, और महमूद दोस्तों ये भी 1400 के समथिंग था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक ही ऑप्शन बच गया, वो कौन सा दोस्तों? शाहबाज खान। शाहबाज खान ने दोस्तों यहाँ पे 1578 के अंतर्गत कुंभलगढ़ के अंदर मतलब आक्रमण किया है। इन्होंने लगभग 3 मतलब कि अभियान चलाए। ठीक है, 3 अभियान कौन से थे? एक तो 2 अभियान तो मतलब कि यहाँ पे एक अभियान तो अपना हो जाएगा 1578 के अंतर्गत। ठीक है, 1578 के अंतर्गत पहला अभियान था। उसके बाद इसने मतलब 2 अभियान और चलाए। वो कब चलाए गए? 1579 के अंतर्गत। ठीक है, 1579 के अंतर्गत, यानी कि 1597 के अंतर्गत यहाँ पे 2 अभियान मतलब चलाए गए। ठीक है, तो ये शाहबाज खान दोस्तों जो कि अकबर के विरुद्ध, सॉरी, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपना कुंभलगढ़ के अंतर्गत अभियान चलाया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मतलब कि मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा, तो वो कौन हो जाएगा मुहूर्तमाला लिखने वाला? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रपाणी मिश्र है, जो कि मतलब कि एक तो महाराणा प्रताप का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है, और महाराणा प्रताप का मतलब कि दरबारी कवि भी था दोस्तों। ठीक है, यानी कि पंडित भी था। तो इसने मतलब कि मुहूर्तमाला लिखी थी, एक राज्याभिषेक पद्धति लिखी थी। इसके अलावा ये कौन सी लिखी थी दोस्तों? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा, एक मुहूर्तमाला, एक राज्याभिषेक पद्धति, एक विश्व वल्लभ। ठीक है, 3 पुस्तकें तो ये लिखी थी। एक चौथी पुस्तक और है दोस्तों, जिसका क्या नाम है? व्यवहार दस। ठीक है, व्यवहार दस। ये दोस्तों ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई? व्यवहार दस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? कुंभलगढ़ के अंतर्गत जूनी कचहरी के अंतर्गत दोस्तों इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 के अंतर्गत। ठीक है, 9 मई 1540 के अंतर्गत दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, 1540 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप सिंह का दोस्तों जन्म किस जिले में हुआ? तो ये दोस्तों जिला पूछ लिया गया है, वहाँ पे पहले मतलब कि किला पूछा था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जिला पूछ लिया, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे आता है? राजसमंद के अंतर्गत। जिनका मतलब कि जन्म कहाँ पे हुआ? तो राजसमंद के अंतर्गत इनका जन्म हुआ, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों इनका जन्म हुआ। कुंभलगढ़ के अंतर्गत भी कहाँ पे हुआ? तो जूनी कचहरी के अंतर्गत इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, और जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 के अंतर्गत। ठीक है, 9 मई 1540 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। और इनकी माता कौन थी? जयवंताबाई। और इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी की बात करते हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजबदे। ठीक है, अजबदे के अलावा दोस्तों इनके पिता का क्या नाम? उदय सिंह है। और इनके पुत्र का क्या नाम दोस्तों? पुत्र तो वैसे इनके मतलब कि 17 बताए जाते हैं, लेकिन मतलब कि इनका जो मेन पुत्र था दोस्तों वो कौन था? अमर सिंह। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो यहाँ पे मेवाड़ से संबंधित अपने पास लगभग कितने क्वेश्चन है? लगभग 129 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 129 क्वेश्चन है। इससे संबंधित अपने 77 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली, यानी कि 2 वीडियो और आएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।